लखनऊ के बारे में बाहर की दुनिया में कुछ ही चीज़ें फेमस हैं। आपने लखनऊ के चिकन कुर्ते के बारे में सुना होगा, इसे पहना भी होगा। लखनऊ की नफासत और तहजीब के बारे में सुना होगा। लखनऊ के कबाब और बिरयानी की कहानी भी सुनी होगी। लेकिन आपको शायद ना पता हो कि लखनऊ में एक ऐसी इमारत है जो शायद दुनिया में अपने तरीके की अकेली इमारत है। ये ऐसी इमारत है जिसमें आप हजार बार भी घुसेंगे लेकिन अपने आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, बल्कि उसकी पतली पतली और सकरी गलियारों में आप खो जाएंगे। इस अनोखी बिल्डिंग का नाम है भूल भुलैया। तो आखिर ये भूल भुलैया है क्या, इसे बनवाया किसने और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसे मिस्टीरियस बनाती हैं, और दुनिया की सबसे अनोखी भूल भुलैयाओं में इसका नाम क्यों है, यही कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लखनऊ शहर में पुराने लखनऊ जब आप जाओगे तो एक बड़ी ऐतिहासिक इमारत है जिसे कहा जाता है इमाम बाड़ा। वैसे मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में 2 इमाम बाड़े हैं। फिलहाल मैं आपको बड़े इमाम बाड़े के बारे में बताने वाला हूं क्योंकि यहां पर मौजूद है भूल भुलैया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेबिरिंथ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भूल भुलैया में आखिर ऐसी क्या खास बात है। तो खास बात यह है कि आपको इमाम बाड़े की छत तक जाने के लिए उसकी सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि भूल भुलैया की सीढ़ियों तक। कहा जाता है कि छत तक पहुंचने के लिए 1000 रास्ते हैं, लेकिन नीचे आने के लिए सिर्फ 3। इसलिए आप जितनी बार भी उसके अंदर घुसेंगे वापस लौटने में रास्ता भूल जाएंगे। इसीलिए शायद ये दुनिया में अपने तरीके की अकेली इमारत है। अब ये इमारत किसने बनवाई, क्यों बनवाई, उसी के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो साल 1784 में अवध के सबसे प्रसिद्ध नवाब आसफुद्दौला ने इसे बनवाया था। कहा जाता है कि लखनऊ की जितनी भी नायाब बिल्डिंग्स हैं उसमें से ज्यादातर इन्होंने ही बनवाई थी। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि इसे बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो हुआ यह था कि 1784 में अवध में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा। लोगों के पास न तो खाने के लिए खाना था और ना ही कोई काम था। लोग भूखे मर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि लखनऊ के लोग बहुत स्वाभिमानी भी थे, इसीलिए उन्होंने नवाब की मुफ्त की मदद नहीं ली, लेकिन नवाब उनकी मदद करना चाहते थे। तो उन्हें एक आइडिया आया कि एक बिल्डिंग बनाई जाए जिससे कि लोगों को काम भी मिलता रहे और उस काम के बदले उन्हें पैसा भी मिल जाए, जिससे कि उनकी भूखमरी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए, नवाब उनकी मदद भी कर दे और उनका स्वाभिमान भी हर्ट ना हो। इस आइडिया के बाद उन्होंने उस टाइम के सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट किफायतुल्लाह को तब के शाहजहानाबाद और आज की दिल्ली से बुलवाया और इस काम की जिम्मेदारी सौंप दी। इस तरह से 1784 में इस काम को शुरू किया गया। हैरानी वाली बात यह है कि इस बिल्डिंग को दिन में बनाया जाता था और रात में तोड़ दिया जाता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक काम चल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। यह भी कहा जाता है कि अकाल इतना ज्यादा भीषण था कि कई अमीर घराने भी कंगाल हो गए थे। ये अमीर रात में जाकर काम करते थे ताकि लोगों को उनकी खस्ता हालत पता ना चल सके और वो पैसे भी कमा सकें। अब ये तो आपको पता है कि ताजमहल को बनाने में 20,000 से ज्यादा मजदूर लगे थे। ठीक वैसे ही भूल भुलैया को बनाने में भी करीब 20,000 मजदूर लगे थे, यानी कि इस एक बिल्डिंग से 20,000 लोगों को काम मिला था। यह अकाल करीब 11 सालों तक चला और बिल्डिंग का काम भी तब तक चलता रहा। इस तरह से 1795 में यह बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। जब ये बिल्डिंग बनी तो इसे एक मस्जिद नहीं बनाया गया, बल्कि एक प्रेयर हॉल बनाया गया। दोस्तों इमाम बाड़ा की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक मस्जिद है, एक बावली है और इसके साथ ये इमाम बाड़ा है। इस इमाम बाड़े की खासियत ये है कि इसके नीचे एक प्रेयर हॉल है जिसके बारे में बता चुका हूं, और ऊपर एक भूल भुलैया बनी हुई है। अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इसे प्रेयर हॉल बनाना था इसलिए इमाम बाड़ा के हॉल में कोई भी बीम और पिलर नहीं लगाया गया। इस हॉल की लंबाई लगभग 163 फीट है और चौड़ाई 60 फीट है और इसमें कोई भी खंभा नहीं लगा है। इसकी छत 15 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। इस तरह से इस हॉल को लकड़ी, लोहे या फिर पत्थर के किसी बीम के सहारे नहीं बनाया गया और इस तरह की ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक है। इस भूल भुलैया में चारों ओर 4 रास्ते बनाए गए हैं। इसमें से 3 रास्ते गलत हैं और एक रास्ता सही है। अब अगर इसकी दीवार हम देखें तो ये करीब 15 फीट मोटी है, लेकिन जो चलने का रास्ता बनाया गया है वो 2.5 फीट चौड़ा है। लेकिन जब आप यहाँ जाओगे तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि दीवारों के बीच से कोई चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी दीवारें खोखली हैं। यही नहीं, भूल भुलैया में जाते ही आपको जो पहली गैलरी दिखेगी वो असल में एक 330 फीट लंबी सुरंग है। इस सुरंग में ऐसी खिड़कियां बनी हैं जिन्हें दुश्मनों को देखने का ठिकाना कहा जाता है।
इसके बारे में कहा जाता है कि नवाबों के जो सिपाही होते थे वो इन्हीं खिड़कियों से इमाम बाड़ा और भूल भुलैया के मेन गेट को देख सकते थे। लेकिन जब आप इन खिड़कियों को नीचे से देखोगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको हमारे घरों के किचन के सामान से बनाया गया है। यहाँ की हर दीवार उड़द की दाल, गुड़, बेल, गन्ने का जूस, सिंघाड़े का आटा और शहद मिलाकर बनाया गया है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि 20 फीट की दूरी पर आप बिना मोबाइल के किसी से भी आराम से बात कर सकते हो, इसकी दीवार पर कान लगाकर। और उस टाइम पर जो सिपाही होते थे वो आपस में इन दीवारों से ऐसे ही कांटेक्ट करते थे। सिपाहियों को दीवारों पर कान लगाने पर दूसरे सिपाही की आवाज आ जाती थी और ये सारा काम यहाँ की हवा से हो जाता था। और इसे लोग आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य मानते हैं कि उस टाइम पर लोगों ने इसे कैसे बनाया होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी लखनऊ के इमाम बाड़ा की, जिसे कभी अकाल से परेशान लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाया गया। और आज ये दुनिया की सबसे ज्यादा रेयर बिल्डिंग्स में से एक है। आपको भूल भुलैया के बारे में पहले से ये बातें पता थी कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको भूल भुलैया के बारे में ये बातें पहले से पता थी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इमाम बाड़ा गए हैं और भूल भुलैया देखी है तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।